नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत। कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं एक लघु कथा, छोटी देवी और चमत्कार। लिखा है उषा किरण और दिव्या शर्मा ने। तो आइए सुनते कहानी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंडित केशवदास ने मंत्र पढ़े और पूजा समाप्त कर जयकारा लगाया। माता रानी की जय जय। संवेद स्वर में मंदिर गूंज उठा। प्रसाद लेने के लिए सभी श्रद्धालु पंक्तियां बनाकर खड़े हो गए। नवरात्र पर मंदिर की रौनक और दिनों के मुकाबले बढ़ ही जाती है। केशवदास माँ की भक्ति में जैसे डूबी जाते हैं। वे सभी के हथेलियों पर प्रेम से प्रसाद रखते जाते और जय माता जी का उद्घोष भी करते जाते। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, इसका क्या मतलब होता है पंडित जी? उनके निकट आते ही नन्ही मिष्टी ने उत्सुकता से प्रश्न किया। इसका अर्थ है कि जो देवी सब प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। समझी देवी मैया? पंडित जी प्यार से बोले। सभी प्राणी मतलब आपके अंदर, माँ के अंदर और मेरे अंदर भी माता रानी की शक्ति है? मिष्टी के स्वर में आश्चर्य था। हाँ, मेरे और तुम्हारे अंदर ही नहीं, बल्कि इन पेड़ पौधों तक में माँ भगवती की शक्ति है। उसी के कारण तो हम जीवित हैं, केशवदास ने बताया। अच्छा, तो मतलब मेरी माँ के अंदर भी माता रानी की शक्ति है? मिष्टी अब भी आश्चर्य में थी। मिष्टी कितने सवाल करेगी? पंडित जी को परेशान न कर, सरला ने अपनी बेटी को टोकते हुए कहा। अरे नहीं बहन, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माँ भगवती मुझसे प्रश्नोत्तर कर रही हैं। केशवदास ने सरला से कहा। फिर मिष्टी से बोले, आपकी मम्मी तो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वे एक देवी की माँ है। देवी? लेकिन मम्मी तो मेरी माँ है, देवी की नहीं। इतना कहकर मिष्टी सरला से चिपक गई। बलिहारी जाऊं माँ आपके इस भोलेपन पर। मिष्टी, आप ही हो देवी। सुजीत भाई, आपकी बेटी है बहुत कुशाग्र बुद्धि। केशवदास हंसते हुए बोले। आखिर बेटी किसकी है? सुजीत ने गर्व से कहा। अपनी बेटे के जिज्ञासा को देखकर वह बड़ा खुश था। अच्छा, तो फिर मेरी दादी जी माँ को गालियां क्यों देती रहती है? बार बार टोकती है, मुझे भी डांटती रहती है। मिष्टी दुखी होकर बोली। उसकी बात सुनकर सरला हड़बड़ा गई। बेटी की माँ बनकर सरला गालियों की अधिकारी जो हो गई थी। सुजीत के चेहरे का रंग भी उड़ गया। सरला मिष्टी का हाथ खींचते हुए बोली, चलो घर चलो, बहुत देर हो गई है। नहीं मम्मी, पहले बताओ कि कल पापा ने भी तो आपको चाटा मारा था, मैंने देखा था, रोज से मिष्टी बोली। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सब खामोश हो गए। सुजीत सबसे आंखें चुराने लगा। देवी माँ, आप मंदिर के भीतर जाकर माता रानी के पास रखी मिठाई तो ले आओ। जाओ, ले आओगी? केशवदास बोले। अब भी लाई, कहकर मिष्टी दौड़ पड़ी। सुजीत भाई, मुझे नहीं पता कि आपके घर में क्या समस्या है, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि यत्र नार्यस्त्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और आपके घर में तो स्वयं देवी माँ ने जन्म लिया है। इसके बावजूद आप अपनी पत्नी के साथ नवरात्र का अर्थ समझिए, तब माँ की उपासना कीजिए। माँ भगवती ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करेंगी जो स्त्री का सम्मान न कर सके। इतना कहकर केशवदास वहां से चले गए। इस बीच मिष्टी अपनी दोनों हथेलियों में लड्डू उठाए वहां पहुंच गई। अपने माता पिता को एकदम चुप देखकर वह थोड़ा डर गई। माँ के गाल पर पिता की हथेली की छाया उसे फिर से नजर आने लगी। घबरा कर वह सरला के पीछे छिप गई और बोली, सॉरी पापा, गलती हो गई। आप मम्मी पर गुस्सा तो नहीं करेंगे? मारेंगे तो नहीं? मिष्टी की बात सुनकर सुजीत जैसे नींद से जागा। उसकी आंखों में पानी उतर आया। यह पानी पश्चाताप का था या शर्म का, कहना मुश्किल था। बच्ची है, उसे नहीं पता कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगी, लड़खड़ाती जुबान से सुजीत को समझाते हुए सरला ने कहा। मुझे माफ कर दो सरला, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। वाकई माता के दरबार में आने का मुझे कोई अधिकार नहीं, मुझे माफ कर दो।
आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, यह वादा करता हूं मैं। इतना कहकर सुजीत ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ ली। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ भगवती की कृपा देखकर वह भाव विवल हो उठी। मिष्टी को गले लगाकर सुबकने लगी। मंदिर के प्रांगण में एक सुगंध सी फैल गई, जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। नवमी भी हो गई, दशहरा भी हो गया। आज एकादशी है। सुबह से घर में चहल पहल है। आज अम्मा जी के एकादशी के व्रत का उद्यापन है। पंडित जी आंगन में पूजा की तैयारियों में व्यस्त हैं। अम्मा जी भी पास पड़ी कुर्सी पर बैठी निगरानी कर रही हैं। उन्होंने ठाकुर जी की सेवा ले रखी है। दिन रात सेवा करते हुए बुरी तरह थक जाती हैं, पर ठाकुर जी का श्रृंगार, भोजन, स्नान इत्यादि सब अपने ही हाथ से करती हैं। सारे दिन उनका माला पर जाप भी चलता ही रहता है। वे एक दिन सरला और चित्रांगदा, जो कि सरला की देवरानी है, उससे बोली, बहू सोच रही हूँ एकादशी का उद्यापन कर ही दूं। न जाने कब गोपाल जी अपने पास बुला ले। आज उसी अनुष्ठान की तैयारियां चल रही हैं। अरे बहू, गंगा जल नहीं है, जरा पूजा से उठा लाइयो। गंगा जल लाने गई चित्रांगदा ने पूजा के कमरे से शोर सा सुना। अम्मा जी गुस्से से किसी पर चिल्ला रही थी। हे राम! चित्रांगदा हड़बड़ाई। इतनी सी देर में क्या गड़बड़ हो गई? वह बड़बड़ाती हुई नीचे भागी। जाकर क्या देखती है कि रीना रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। इसी बीच न जाने कब वहां से निकलकर घुटने चलती हुई उसकी साल भर की बेटी भोग वाले डिब्बे के पास पहुंच गई और उसमें से लड्डू निकालकर गाल में भरकर खूब मजे से खाते हुए किलकारियां भर रही थी। उसे देखकर ही अम्मा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। भोग जो झूठा हो गया था। पंडित जी के मुख पर भी रोष है। रीना रसोई से भाग कर आई और आटा लगे हाथों से शर्मिंदा सी सिर झुकाए खड़ी हो गई। अम्मा जी उसे बुरी तरह से लताड़ने लगी, डांटने लगी। चित्रांगदा ने लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया और हंसकर बोली, अरे पंडित जी, देखिए तो, ये तो वही साक्षात देवी मैया ही तो है जिनके आप कंजकों में पांव पूजते हैं। ठाकुर जी से पहले भोली मैया ने भोग लगा लिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं होता है, बच्चा है। शैतान कहीं की। बच्ची के गाल पर चित्रांगदा ने एक हल्की सी चपत लगाई और फिर रीना की तरफ मुड़ी, जो खिसियाई सी सिर झुकाए हुए वहीं खड़ी थी कोने में। चित्रांगदा उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गई। घर का माहौल पुनः रौनक भरा हो गया। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा, आपका ही चैनल है। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।